नमस्कार। प्रेम में होने के बाद नायक में जो बदलाव आता है उसका चित्रण करने का प्रयास किया हूँ। और वो बदलाव बागी तक कैसे पहुँच जाता है, यानी नायक अपने घर में बगावत पर उतारू हो जाता है। मेरे इस अगले प्रस्तुति में नायक हिंदू है और नायिका मुस्लिम है। नायिका के प्यार में नायक के मन के अंदर की व्यथा को उजागर करने का एक प्रयास है। साथ में नायिका का भी चित्रण किया गया है। मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आपको मैं उस चित्र की ओर कर सकूं। मेरे इस चित्रण से चित्राभिमुख होने के लिए इस कविता को अंत तक सुनिए। मेरा यह आपसे निवेदन है। और इस चित्रण के सन्निकट आपको ले जाने में मैं कितना सफल हुआ, यह आपके फीडबैक से ही पता चलेगा। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस कविता को पूरा सुने और कमेंट में अपना सुझाव दें। शीर्षक है अपने घर में बगावत। सुनिएगा। मैं आजाद सा था, क्यों बंदिशों में पड़ने लगा। सोचा भी न था, जाने क्यों इस तरह उलझने लगा। ये नायक अपने आप से कह रहा है। कभी भी हंस देता था, अब बस आप ही में खोने लगा। कुछ भी हो वक्त पर सो जाता था, पर अब रातों को जगने लगा। समय मिलने पर कभी भी दोस्तों को फोन लगा देता था, पर अब उनसे भी बहाना बनाने लगा। अजीब बेचैनी होती है, अब जाने क्यों, पर हाँ आप ही में मुस्कुराने लगा। मैं मशहूर था अपने यादाश्त के लिए, पर अब सब कुछ भुलाने लगा। मैं रखता था हिसाब हर लेन देन का, पर अब तो बस भूल चूक लेनी देनी में मस्त रहने लगा। किताबों के पन्नों तक का होता था स्मरण मुझको, अब तो बस सारांश तक ही सीमित होने लगा। जाने क्यों अब मैं न रहा, हम सा एहसास होने लगा। चलते फिरते भी अब तो बस आप ही में खोने लगा। अब भी मुस्कुराता था, पर वजह कुछ और होने लगा। क्या मुझे, अब यहाँ नायक अपनी नायिका का चित्रण कर रहा है, क्या मुझे वो दूर दिखने वाली, बिन बातों पे लड़ने वाली, यूं ही तू तड़ाक करने वाली, कभी न शांत रहने वाली, सदा बालों में चंपी और 2 चुटिया रखने वाली, बेवाक सी मुंह फट, शर्म से कोसों दूर रहने वाली, सदा अपनी ही कहने वाली, ना कभी किसी की सुनने वाली, सरिया पढ़ने वाली, कलमों और आयातों का तर्क रखने वाली, काली बुरखे से बाहर सदा स्वतंत्रता की बात करने वाली, मेरे मोहल्ले से 2 गली आगे 4 बहनों 2 भाइयों, अब्बा अम्मी के साथ तंग गलियों में रहने वाली, दिल की साफ और मेरे इश्क से बेखबर, मेरे साथ ट्यूशन पढ़ने वाली, सदा अदब और लहजे में शब्दों को परोसने वाली, बस्ते से स्वयं को चिपका के रखने वाली, इंशाअल्लाह हर वक्त शुरू में कहने वाली, गुरुजी को सबसे ज्यादा रोकने वाली, सवाल पूछने वाली, तर्क देने वाली, और हाँ पूरे कक्षा का ध्यान खींचने वाली, कभी सलवार कमीज तो कभी जींस टी शर्ट में आने वाली, हर वक्त अपने भाइयों का पतंगबाजी और चल रहे समाचार का वाकया सुनाने वाली, साइकिल पर चढ़ने से पहले सबको बाय कहने वाली, अपने रिश्तेदार में खाला को सबसे प्रिय बताने वाली, अपने रिश्तेदार में खाला को सबसे प्रिय बताने वाली, अपने मोहल्ले की लड़कियों को सलाखों के पीछे जंजीर से बदी बेबस लाचार बताने वाली, और हाँ स्वयं को तालीमदार अब्बा की उड़ती परी कहने वाली, कभी कभी अपने मोहल्ले की लड़कियों पर तरस खाकर उनको बेचारी और लाचार बताने वाली, वो अपने ही अपनों की कहानी का विस्तार बताने वाली, कभी उन्हें गवार तो कभी तालीमदार बताने वाली। लड़की से यहाँ नायक अपनी नायिका का चित्रण पूरा करता है। कहता है कहीं मुझे उससे प्यार तो न होने लगा, जो मैं उसके तस्वीर में खोने लगा। अब तो उसका ईद पर न आना और आगे ट्यूशन का समय खत्म होना, दोनों ही मुझे चुभने लगा। उसका मुसलमान होना, मेरा हिंदू होना, ये तो और भी मुझे झकझोरने लगा। कैसे कहूंगा मैं उससे, ये तरकीब भी ढूंढने लगा। कैसे कहूंगा मैं उससे,
ये तरकीब भी ढूंढने लगा, सदा ही गुमसुम सा मैं अब रहने लगा। कैसे करूंगा मुकम्मल मैं मेरे इश्क को, बस इसी जुगाड़ में रात दिन खपाने लगा। सारी वो कहानियां और उनके अंतिम परिणाम से मिलने वाली सीख को अंतर मन में दोहराने लगा। सारी वो कहानियां और उनके अंतिम परिणाम से मिलने वाली सीख को अंतर मन में दोहराने लगा। फिर प्रेम में साहस और पौरुषता का परिचय दिखाने वाले नायकों का अनुसरण करने लगा। हाँ, मैं भी अब अपने घर में बगावत करने लगा। धन्यवाद।